एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ज्ञानी। बुजुर्गों ने कहा है कि अपने से बड़े और अनुभवी व्यक्ति की सलाह मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। यकीन मानिए उसमें आपका ही लाभ होता है। बात कर रहे हैं 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान की। यह अवध की एक ज़हीन तवायफ की कहानी थी जिसे पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी रेखा के कंधों पर थी। फिल्म में शहयार की लिखी नज़मों का इस्तेमाल होना था और इसके लिए सुर ताल बुनने की जिम्मेदारी खय्याम साहब को दी गई थी। खय्याम साहब ने जब लता मंगेशकर को न लेकर आशा भोसले को इस फिल्म के लिए चुना तो हैरानगी तो सभी को हुई, मगर किसी में भी खय्याम से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। खैर, किस्से पर आते हैं। खय्याम इस फिल्म के सबसे चर्चित गाने दिल चीज क्या है की आशा के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, आशा सुर सुनकर एकदम से खिसिया गई। उन्होंने खय्याम की बीवी यानी साथी गायिका जगजीत कौर को बुलाकर कहा कि खय्याम साहब ने कौन सा सुर रख लिया है, मेरा सुर भूल गए हैं क्या? मैं इस सुर पर गा नहीं पा रही हूँ। खय्याम शोर शराबे को सुनकर मौके पर पहुंचे। बेहद धीमे लेकिन निर्णायक स्वर में उन्होंने कहा, मैंने जानबूझकर सुर नीचे रखा है क्योंकि आप आशा नहीं हैं, उमराव जान है। स्टूडियो में एकदम सन्नाटा छा गया। खय्याम, जगजीत और आशा में सुरों को लेकर डिफरेंसेस थे। सबको डर था कि कहीं आशा जी वॉकआउट ना कर जाएं। आखिर में गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा जैसे ही खुला, आशा जी बाहर आई और अचरज में बोली, ये मेरी आवाज थी क्या ये मैं ही गा रही थी? खय्याम साहब, आज के बाद आप मेरे गाने इसी सुर पर रिकॉर्ड कीजिएगा। गाना जब पब्लिक में आया तो इतिहास बना। आशा भोसले को इसी गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए खय्याम साहब को भी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और तो और रेखा को भी इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अगर आशा रिकॉर्डिंग के वक्त खय्याम की जिद के आगे न झुकती तो ऐसा सुनहरा इतिहास बनने से चूक जाता।